नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझी कहानी इज़रा की जुबानी। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की ये कहानी सुन के आपको वास्तव में डर का एहसास होगा। तो आपसे गुजारिश है, इसे शुरू से अंत तक पूरी सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की सूखी धरती पर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक गांव था, कानपुरा। पुराने नक्शों में भी उसका नाम अब फीका पड़ चुका था, जैसे इतिहास ने उसे भुला दिया हो। लोग कहते थे वहां कोई नहीं रहता, और जो भी रात में वहां गया वापस नहीं लौटा। कहानी शुरू होती है आदित्य से, जो एक स्वतंत्र पत्रकार था। उसे लोक कथाओं और अनजानी जगहों पर रिसर्च करना पसंद था। एक दिन उसे एक पुरानी सरकारी फाइल में कानपुरा के बारे में एक नोट मिला। 1947 के बाद गांव खाली हो गया, कारण अज्ञात। इतना ही नहीं, फाइल के आखिरी पन्ने पर लाल स्याही में किसी ने लिखा था, वहां मत जाना, यह गांव जिंदा नहीं लेकिन मृत भी नहीं। आदित्य को यह चेतावनी रोमांचक लगी। उसने तय कर लिया वह कानपुरा जाएगा और सच पता लगाएगा। शाम ढलते ढलते वह गांव के पास पहुंचा। रास्ता टूटा फूटा था, दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां और हवा में अजीब सी सड़ी गंध। गांव का प्रवेश द्वार पत्थरों का बना था, जिस पर काई जमी थी। जैसे ही उसने कदम रखा, उसकी मोबाइल घड़ी 7:13 पर अटक गई। कोई नेटवर्क नहीं। दूर से किसी ने जैसे फुसफुसाया, वापस जाओ। आदित्य ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव की गलियों में टूटी हवेलियां थीं, जिनकी खिड़कियों से सिर्फ अंधेरा झांक रहा था। एक जगह उसे दीवार पर फीकी पड़ी रंगोली और सूखे फूल मिले, जैसे किसी ने दशकों पहले पूजा की हो और फिर अचानक सब छोड़ दिया हो। गली के अंत में उसे एक वृद्ध मिला, सफेद दाढ़ी, झुका हुआ शरीर और आंखों में अजीब चमक। उसने आदित्य से कहा, बेटा, यहां क्यों आया? यह गांव श्रापित है। और फिर उसने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले कानपुरा में एक अमीर जमींदार था, ठाकुर रणवीर सिंह। वह लालची और निर्दयी था। गांव में एक मंदिर था, जहां हर साल एक अनुष्ठान होता था, जिसमें देवी की मूर्ति को पानी से स्नान कराया जाता था। कहा जाता था, यह अनुष्ठान पूरे गांव को बुरी आत्माओं से बचाता है। एक साल सूखे के समय ठाकुर ने वह पानी अपने खेतों में मोड़ दिया, ताकि उसकी फसल बच सके। मंदिर का अनुष्ठान अधूरा रह गया। पुजारी ने चेतावनी दी, ठाकुर, देवी का क्रोध सहन नहीं कर पाएगा यह गांव। ठाकुर हंस पड़ा। लेकिन उस रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं का पानी लाल हो गया, मवेशी अचानक मर गए, और कई लोग नींद में चलते चलते गांव के बाहर जंगल में गायब हो गए। एक हफ्ते में आधा गांव खत्म हो गया। बचे हुए लोग भाग गए। ठाकुर भी मर गया, लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा कभी यहां से नहीं गई। वृद्ध ने कहा, गांव पर अब भी ठाकुर का श्राप है। हर रात वह और उसके मरे हुए लोग लौट आते हैं। वे किसी नए इंसान की आत्मा पकड़कर अपने साथ जोड़ लेते हैं, ताकि अनुष्ठान फिर कभी पूरा ना हो। आदित्य ने पूछा, क्या श्राप तोड़ने का कोई तरीका है? वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, अनुष्ठान पूरा करना होगा, लेकिन इसके लिए किसी को मंदिर में रात गुजारनी होगी, बिना भागे। आदित्य ने तय किया, वह कोशिश करेगा। वह मंदिर पहुंचा। टूटी दीवारें, जंग लगी घंटी और बीच में देवी की आधी टूटी मूर्ति। उसने आसपास से पानी जुटाया और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, बाहर हवाएं तेज हो गईं। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं, पहले धुंधली, फिर साफ, और फिर उनमें चेहरे उभर आए, बिना आंखों वाले, हड्डियों जैसे चेहरे। एक ठंडी आवाज गूंजी, तू यहां क्यों आया है? आदित्य ने कांपते हुए कहा, मैं श्राप तोड़ने आया हूं। परछाइयों के बीच से एक आकृति निकली, लाल आंखें, सोने का हार और भारी कदम। ठाकुर रणवीर सिंह, मेरे गांव में कोई मुक्ति नहीं पाएगा, यह मेरा है।
आदित्य ने देवी की मूर्ति पर आखिरी जल अर्पित किया। ठाकुर चिल्लाया, हवा और ठंडी हो गई और मंदिर की दीवारें फटने लगीं। लेकिन जैसे ही जल मूर्ति के चरणों तक पहुंचा, मंदिर के भीतर तेज सफेद रोशनी फैल गई। परछाइयां चीखती हुई गायब होने लगीं। सुबह होने पर आदित्य ने खुद को मंदिर के बाहर पाया। सूरज चमक रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे। ऐसा लगा मानो गांव फिर से जीवित हो गया हो। वह बाहर निकला, लेकिन जब उसने अपनी कलाई घड़ी देखी, वह अब भी 7:13 पर अटकी थी। और फिर उसने दूर मंदिर की टूटी खिड़की में एक लाल आंखों वाला साया देखा, मुस्कुराता हुआ। क्या श्राप सच में टूटा, या ठाकुर ने सिर्फ उसे जाने दिया ताकि बाकी दुनिया में श्राप फैल सके?